बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब के जवाब में ये तीसरा क्लिप है। इससे पहले गुज़िश्ता दो क्लिपों में आपके सामने ये वाज़े किया कि जिस तरह उनके उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ाहिर महमूद जलाली साहब ने हमारे उस्ताद गिरामी के मुतालिक सफ़ेद झूठ बोला कि उन्होंने मिन गैरि ताम मुदिन का तर्जमा गलत किया है और उसका तर्जमा इल्म किया है। हमने वीडियो क्लिप चलाकर दिखाया कि उस्ताद गिरामी ने तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। इसी तरह मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ने भी अपनी हाथ की सफाई से ये साबित करने की कोशिश की कि बंदा नाचीज़ और उस्ताद गिरामी के बयान में तजाद है। हमने दोनों क्लिप दिखाकर वाज़े किया कि हमारी बातों में बिल्कुल भी तजाद नहीं है। अलबत्ता मुफ्ती शाहिद इमरान साहिब को हाथ की सफाई दिखाने के फन में कमाले महारत है, जिस पर वो इनाम के मुस्तहिक हैं। अब आप मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब की एक और कमाले महारत का नमूना मुलाज़ा फरमाएं। फिर जब मेरे उस्ताद गिरामी ने मुफ्ती फजल रसूल रिजवी साहब की ये भी गिरफ्त फरमाई कि जो किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू ने फ़वातिह और रहमूद की इबारत पेश की, हवाला पेश किया, वो मुकम्मल इबारत फजल रसूल रिजवी साहब ने नहीं पढ़ी, वो इबारत छुपाई है और ये यहूदियों वाला शेवा है। तो जो तीसरा शख्स टपका था उसने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया कि जी मेरे उस्ताद ने वाकई इबारत छुपाई है। नाजरीन, आपने सुना कि मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद कासिम रिजवी ने एक्सेप्ट किया है, एतराफ़ किया है कि मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल रिजवी साहब ने इबारत छुपाई है। नाजरीन, किसी किताब से एक जुमला पढ़ें बाकी ना पढ़ें, इससे ये नहीं साबित होता कि उसने बाकी इबारत छुपाई है, वरना तो हर शख्स पर इबारत छुपाने का इल्ज़ाम आएगा। मेरे उस्तादुल मुकर्रम ने जिस चीज़ पर दलील पेश करनी थी वो इबारत पढ़ी, उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी इबारत छुपा ली है। और जब उन्होंने इबारत छुपाई ही नहीं तो मुझे एतराफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा चैलेंज है कि मेरे पूरे बयानात में कोई एक जुमला दिखा दें जिसमें यह हो कि मैं एतराफ़ कर रहा हूं कि मेरे उस्ताद गिरामी ने इबारत छुपाई है। मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब सिर्फ लोगों की आंखों पर पर्दा डालने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो मुफ्ती शाहिद जलाली साहब हिम्मत करें और मेरा ऐसा कोई क्लिप सामने लाकर दिखाएं। हाँ, मैं आपको अपना क्लिप दिखाता हूं। मैंने ये कहा है कि मेरे उस्ताद गिरामी ने इबारत नहीं छुपाई। आप जरा मेरा वो पूरा क्लिप समाअत फरमाएं। और आपके तैयार करदा नुमाइंदे शेखुल हदीस साहब मुफ्ती साहब ने भी हमारे उस्ताजुल मुकर्रम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने यहूदियों का शेवा इख्तियार करते हुए इस लफ्ज़ को छुपा लिया है और पढ़ा नहीं है। आप हमारे बयान के बाद ये बात जान जाएंगे कि ये इस लफ्ज़ को छुपाया गया है या नहीं, क्योंकि जब ये लफ्ज़ डॉक्टर साहब की दलील बनता ही नहीं और हमारे मौक़िफ़ के भी कोई खिलाफ नहीं तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। नाजरीन, आपने समाअत फरमाया कि मैं तो वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि मेरे बयान को सुनने के बाद आप लोगों पर वाज़े हो जाएगा कि उस इबारत को छुपाया नहीं गया, क्योंकि उस्ताजुल मुकर्रम के मुताबिक ये जलाली साहिब की दलील ही नहीं बनती थी, लिहाजा उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी इबारत को ना पढ़ने का ये मतलब किस कानूनचे में है कि उस इबारत को छुपा लिया गया है। अपने इमाम जलाली साहब के कानूनचे से उसका हवाला पेश फरमाएं ताकि उनके तलामिज़ा मुस्तफ़ीद हो सकें। और मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ये सफ़ेद झूठ बोलने पर अपना इनाम अपने ही बयान से खुद वसूल फरमाएं। और फिर साथ अगर कोई पानी की छूनी पड़ी है ना, उसको भी पास रख लीजिए और थोड़ा सा नाक भी उसमें डबो लेना और ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना और अपनी दावों पर भी गौर करना। नाजरीन, आपने सुना कि हम तस्लीम करते हैं, हजार बार मानते हैं कि उस्ताद गिरामी ने कमा वका वाले अल्फाज नहीं पढ़े थे, लेकिन ना पढ़ना और चीज़ है, छुपाना और चीज़ है। लेकिन अगर मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब अपने इमाम जलाली साहब के कानूनचे से कोई कानून पेश कर दें कि ना पढ़ने का मतलब छुपाना ही होता है, तो आइए वो अपने इमाम जलाली साहब का क्लिप समाअत फरमाएं। वकज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़्ज़ल्ला
زلات القاری علیہم اہل بیت وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتباتہم من غیر تعمد، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کے امام جلالی صاحب فواتح الرحمود کی عبارت کا آگے اور پیچھے سے ترجمہ کر رہے ہیں، مگر درمیان میں ہیا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم کا ترجمہ چھوڑ رہے ہیں۔ لہذا آپ کے قانون کے مطابق امام جلالی صاحب بھی یہودیوں والا شیوہ کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی مفتی شاہد عمران جلالی صاحب اپنے ہاتھ کی صفائی کو تسلیم نہ کریں تو پھر اپنے قول پر عمل کریں، اور پھر ساتھ اگر کوئی پانی کی چھونی پڑی ہے نا، اس کو بھی پاس رکھ لیجئے اور تھوڑا سا ناک بھی اس میں ڈبو لینا اور ذرا اپنے گربان میں بھی جھانکنا اور اپنی دعووں پر بھی غور کرنا۔ ناظرین گرامی، اب آپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا اگلا استدلال سماعت فرمائیں۔ اب میں اس شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان جب بات چیت چل رہی ہو اور دونوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہو، ایک اپنے دعوے پر، ظاہر ہے کہ جس کا دعویٰ ہے دلیل بھی اسی نے پیش کرنی ہے، وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے۔ اب دوسرے شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کے دعوے کی دلیل کو توڑے، رد کرے اور اپنا دعویٰ ثابت کرے، نہ کہ یہ کہے کہ نہیں یہ تیری دلیل ہی نہیں بنتی، پھر وہ دلیل پیش کرے کہے نہیں یہ بھی تیری دلیل نہیں بنتی۔ کہاں کا یہ اصول ہے؟ کیا یہ اصول مناظرہ میں یہ موجود ہے کہ مد مقابل کی دلیل کو رد کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تمہاری دلیل ہی نہیں بنتی؟ تو یہ ہے ان کا علمی لیول کہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفوں نے جو اپنے موقف پر، اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی تھی، بجائے اس کے کہ یہ اس کا رد کرتے، یہ کہا کہ جی نہیں یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی تھی، اور اسی وجہ سے میرے استاذ نے مکمل عبارت نہیں پڑھی۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب دو شخصوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہو تو ایک دلیل پیش کرے تو دوسرے کا فرض بنتا ہے کہ اس کی دلیل کو توڑے، یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں تمہاری دلیل کو تسلیم نہیں کرتا اور یہ تمہاری دلیل ہی نہیں بنتی۔ جناب، آپ جو اصول پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے فی الحال ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول اس وقت ہے جب دو آدمیوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہو، اور ادھر آپ نے یہ بھی کہا کہ 7 ماہ تک ہم نے ان لوگوں کو منہ نہیں لگایا۔ لہذا یہاں صورتحال یہ تھی، ڈاکٹر جلالی صاحب اپنا منہ مبارک ہمارے استاذ المکرم کو لگائے بغیر اپنے ہی لے میں دعوے اور دلائل پیش کرتے جا رہے تھے، اور پھر استاذ المکرم نے ان کی بعض باتوں پر گرفت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہو، مگر انہوں نے آج تک استاذ المکرم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ لہذا یہاں دو آدمیوں کے درمیان بات چیت نہیں چل رہی تھی، استاذ المکرم جلالی صاحب کے بعض دلائل کا رد کر رہے تھے مگر وہ آگے سے خاموش تھے۔ اگر وہ استاذ المکرم کی کسی دلیل کا رد کرتے یا کسی اعتراض کا جواب دیتے تو پھر استاذ المکرم کا فرض بنتا تھا کہ یا تو ان کی باتوں کو تسلیم کرتے یا ان کا دلائل کے ساتھ رد کرتے، اور جس عبارت کو آپ چھپانا کہہ رہے ہیں یعنی کما وقع والی عبارت، اس کے متعلق جلالی صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ کوئی اس عبارت کا ترجمہ کرے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو استاذ المکرم کو اس مبہم دعوے کو منہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے استاذ المکرم کے ساتھ بات چیت چل رہی ہوتی اور ڈاکٹر جلالی صاحب واضح کرتے کہ کس طرح کما واقع والی عبارت میری دلیل بنتی ہے، تو پھر استاذ المکرم اس عبارت سے انکار کرتے اور اس کو چھپاتے تو آپ اعتراض کرتے۔ ہاں، جب مفتی زاہد محمود جلالی صاحب نے بات چلائی اور اس عبارت کو ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرح بغیر کسی دلیل کے کہا کہ یہ عبارت ہماری دلیل ہے، تو اب مفتی زاہد محمود جلالی صاحب تو استاد صاحب کے مخاطب ہی نہیں تھے، استاذ المکرم پر ان کو جواب دینا لازمی نہیں تھا، اور مفتی زاہد محمود جلالی صاحب نے بھی ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرح صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بغیر دلیل کے کہا کہ یہ عبارت پڑھ لیتے تو جلالی صاحب کا موقف ثابت ہو جاتا۔ تو اس پر بندہ ناچیز نے آپ کے دھوکے کا پردہ چاک کرنے کے لیے اس عبارت کو پڑھا، اس کی مدلل تشریح کی اور بتایا کہ یہ آپ حضرات کی دلیل نہیں بن سکتی، آپ پر مختلف سوالات قائم کیے تو آپ آج تک ان کے جواب نہیں دے سکے۔ اگر جوابات دیے ہیں یا ہمارے سوالات کو ہی دہرایا ہے تو آپ کلپ پیش کریں۔
नाजरीन, अब आप मुफ्ती शाह इमरान जलाली साहब का एक और निराला इस्तिदलाल समाअत फरमाएं। लेकिन खैर थोड़ा ही आगे गुजरे तो कहा जी चलो मैं अब वो इबारत पढ़ देता हूं। फिर इस मौसूफ ने वो इबारत पढ़ी। यहां पे नाज़रीन किराम बड़ी एक लजीज बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। पहले इसी शख्स ने यह कहा कि मेरे उस्ताद ने मुकम्मल इबारत इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो जलाली साहब की दलील नहीं बन सकती थी। फिर खुद ही इसने वो इबारत भी पढ़ी। इसके उस्ताद के नजदीक वो हवाला किबला जलाली साहब की दलील नहीं बन सकता, लेकिन इसके नजदीक बन सकता है। तभी इसने इबारत पढ़ी है। अगर बकौल इसके कि वो जलाली साहब की दलील नहीं बन सकती थी, फिर इसने पढ़ी क्यों है? ये भी ये कह देता जी ये दलील नहीं बन सकती थी, लिहाजा मेरे उस्ताद ने भी नहीं पढ़ी और मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन खुद इसने पढ़ी है। आपने मुफ्ती शाह इमरान जलाली साहब का इस्तिदलाल समाअत फरमाया। कह रहे हैं कि उस्ताद साहब ने इबारत इसलिए नहीं पढ़ी थी कि दलील नहीं बनती थी, और शागिर्द ने खुद इबारत पढ़ दी, लिहाजा इसका ये मतलब हुआ कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये दलील बन रही है। मैं मुफ्ती शाह इमरान जलाली साहब से उनके तरीके के मुताबिक ही सवाल करता हूँ कि ये बात किस उसूल की किताब में लिखी है। अगर कोई शख्स अपने मद्दे मुखालिफ की बात को उसका रद्द करने के लिए पढ़ दे तो इसका ये मतलब है कि उसको दलील तस्लीम कर रहा है, या फिर बंदा नाचीज ने ये कहाँ कहा है कि इस इबारत को अगर रद्द करने के लिए पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जलाली साहब की दलील बनती है। नाजरीन, आप जरा बंदा नाचीज का वो क्लिप समाअत फरमाएं। आप पहले फवातिउर रहमूद की वो इबारत मुलाहिजा फरमाएं। फवातिउर रहमूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279 पर यह इबारत मौजूद है। व अहलुल बैती कसाइरिल मुजतहिदीना यजूज़ु अलैहिमुल खताउ फी इज्तिहादिहिम व कज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़ ज़ल्लतु व हिया वुक़ूअहुम फी अम्रिन गैरि मुनासिबिन लिमर्तबतिहिम मिन गैरि तअम्मुदिन कमा वक़ा मिन सय्यदतिन निसाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिन हिजरानिहा खलीफता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हीना मनाहा फदका मिन जिहतिल मीरासी वला ज़ंबा फीही। अहले बैत अतहार बाकी मुजतहिदीन की तरह हैं, इनके इज्तिहाद में भी खता हो सकती है और वो इज्तिहाद में मुसीब भी होते हैं और उनसे इज्तिहाद में खता भी होती है, और इसी तरह उनसे ज़ल्लत का सदूर भी जायज़ है। और ज़ल्लत क्या है? और ज़ल्लत ये है कि वो किसी ऐसे अमर में बग़ैर कसरत और इरादे के वाक़े हों जो अमर उनके मर्तबा के मुनासिब नहीं। जिस तरह के सय्यदतुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मामला में वक़ू हुआ, और वो मामला कौन सा है उसका आगे खुद बयान फरमाया। मिन हिजरानिहा, वो मामला ये है कि सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देना। जिस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मिरास की जेहत से फदक नहीं दिया और उसमें कोई गुनाह नहीं। अब नाज़रीन किराम, जो शऊर वाले हजरात हैं वो तो इस तर्जमा पर गौर करने से ही समझ जाएंगे कि इन जुमलों में डॉक्टर जलाली साहब के जुमलों की बिल्कुल तायीद नहीं, ना ही उनके बाद वाली इल्मी ख़यानतों की कोई तायीद है। अगरचे अहले बैत अतहार से इज्तिहादी खता का वकू भी जायज़ है और बाज़ मामलात में वकू भी हुआ, मगर कमा वाक़ा वाली इबारत से ये साबित नहीं होता। मुलाहिज़ा फरमाएं। नाजरीन, बंदा नाचीज कमा वाक़ा वाली इबारत पढ़कर दलाइल के साथ वाज़ेह कर रहा है कि ये इबारत डॉक्टर जलाली साहब के मौक़िफ़ की हरगिज़ दलील नहीं है। और मुफ्ती शाह इमरान जलाली साहब किस तरह सादगी से कह रहे हैं कि इस इबारत को पढ़ने का मतलब ये है कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस इबारत में जलाली साहब की दलील है। मैं एक बार फिर मुफ्ती शाह इमरान जलाली साहब को चैलेंज करता हूँ कि आप अपना कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें आपने कमा वाक़ा के हवाले से मेरे जो दलाइल हैं और आप हजरात पर मेरे जो सवालात हैं उनको जिक्र किया हो या उनका जवाब दिया हो। जवाब देना तो दूर की बात है, आप अभी तक उनको जिक्र करने की भी हिम्मत नहीं कर सके। अगर हिम्मत है तो दिखाएं। नाजरीन, मुफ्ती शाह इमरान जलाली साहब का इल्मी ताक़ुब जारी है, उसके लिए आप हमारे चौथे क्लिप का इंतज़ार फरमाएं जो अन करीब
وائرل کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Truth TV.